जॉब के साथ क्या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर बिजनेस किया जा सकता है? पिछले कई सालों से हम मल्टीपल अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर जॉब करने वाले लोग बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। मल्टीपल सेलर्स जो है, जो जॉब डूइंग पर्सन है, उनके साथ मैंने बात की है। मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि वो जॉब कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो बिजनेस क्यों करना चाह रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनका कहने का मतलब यही होता था कि हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि हमें बिजनेस ही करना है, ये जॉब टेम्परेरी है, जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा फिर हम जॉब डिसकंटिन्यू करके फुल टाइम अपने बिजनेस को देंगे। कुछ लोगों का ऐसा होता था, जो मैंने नोटिस किया है, कि कुछ मोटिवेट होके यूट्यूब वीडियो देखकर 3-4 लोग मिलके इन्वेस्टमेंट करके एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कॉमन थी सारे सेलर्स की। मैंने सोचा कि आपको भी शेयर कर दिया जाए। इनमें से ही कुछ आपका भी रीज़न होगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड जीएसटी, सबकी सारी चीज़ों के बारे में जो भी बेसिक क्वेश्चन जो सेलर के माइंड में आता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इस सीरीज़ के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट तरीके से वो बिजनेस को करना पड़ेगा, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इस बिजनेस को कर सके और प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो वो स्मार्ट तरीका क्या है? सबसे पहले आपको सही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। आपने ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देखा या किसी ने कहा ये प्रोडक्ट ले लो, ये बहुत चलता है, इसकी डिमांड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर R&D करनी है, उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है, उस प्रोडक्ट के नंबर्स देखना है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना है। आपको ये भी नहीं देखना है कि एक सेलर को मैंने देखा था, वो बहुत प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मैं भी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा करेंगे आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट देखना है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोगों के पास 5,000 ही होती है, कुछ लोगों के पास 5 लाख होती है। तो वो जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, कहाँ और कब और कैसे लगाना है, वो भी डिसीजन आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रॉपर उस बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। कम से कम दिन में या पूरे एक दिन के अंदर, सुबह या शाम में, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है, उसमें 2 घंटे आपको कम से कम देने ही पड़ेंगे बिजनेस को। क्योंकि ये एक बिजनेस है, इसको प्रॉपर आप एक डिसिप्लिन में टाइम देंगे तो ये बिजनेस सक्सेस हो पाएगा। इसके बाद भी आपको करेक्ट प्लेटफॉर्म भी सोचना पड़ेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ कंफर्टेबल हैं। बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, अमेजॉन और मिंत्रा से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अमेजॉन, मिंत्रा जो है काफ़ी डिफिकल्ट है चीज़ों को समझने के लिए। अगर मैं यूज़र फ्रेंडली की बात करूं कि आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म है मीशो। मीशो में एक चीज़ और अच्छी है कि अगर आप जीएसटी नहीं बनाना चाहते, इंटर स्टेट में आप बिना जीएसटी के काम कर सकते हैं, बट उसमें लिमिटेशन है। जब आपके ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक आप सीख चुके होंगे सारी चीज़ें, तो जीएसटी का आपको इशू भी नहीं होगा। और बहुत लोग जीएसटी से डरते हैं। जीएसटी से डरने वाली चीज़ कुछ नहीं है। आगे वीडियोस में मैं यही बताऊंगा कि आपको जीएसटी को हैंडल कैसे करना है, उसको फाइल करना, या उसकी क्या क्या प्रो एंड कॉन्स है जीएसटी की, सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट में आपको बता देता हूं, अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस बिजनेस से कितना अर्न कर सकते हैं। और आपके माइंड में यही क्वेश्चन भी आया होगा कि कितना कर सकते हैं अर्न, और रहा भी होगा पहले से। तो मैं ये बता दूं, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप 2,000 भी अर्न कर सकते हैं, 3,000, 4,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी अर्न कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। बस अर्निंग डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका सिलेक्शन क्या है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपकी प्राइसिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर ओके रहेगी तो आप डेफिनेटली अब 5 लाख भी कर सकते हैं, वरना 5,000 ही करेंगे आप। तो डिपेंड करेगा आपके ये ऊपर। आई होप सेलर्स आपको समझ में आई होगी, आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस बिजनेस में करना क्या है, करते कैसे हैं। ये मैं आगे 10 वीडियो जो आएंगी उसमें बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इन्वेस्टमेंट की, और कितना इन्वेस्टमेंट और कहां कहां लगेगा, उस चीज के बारे में बात करूंगा। आपको 10-15 वीडियो के बाद इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आप बिजनेस करना है या नहीं करना है। इसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।